श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। सभी भक्तों के चरणों में वंदन, पूजन और प्रणाम। आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनेंगे जिसको आपको सुनकर अति आनंद की अनुभूति होगी। आज हम सुनेंगे शिव पूजा की विधि और सदाचार का निरूपण। कथा कहती है, एक समय की बात है, करंदम बोले, ब्रह्मन, आप भगवान शंकर की पूजा का विधान संक्षेप में बताने की कृपा करें, जिसका पालन करने से मनुष्य शिव पूजन के पूरा फल प्राप्त कर सके। महाकाल ब्राह्मण ने कहा, राजन, सदा प्रातः काल, मध्याह्न काल और साय काल में भगवान शंकर का भजन करें। उनके दर्शन और स्पर्श से भगवान शिव निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। पहले स्नान करें, अथवा यदि रोग आदि संकट से ग्रस्त हो तो केवल भस्म स्नान करें, अथवा कंठ तक जल से स्नान करें। यह भी संभव न हो तो केवल मंत्र स्नान ही कर ले। स्नान के पश्चात ऊनी वस्त्र पहने अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें। किसी रंग में रंगा हुआ नवीन वस्त्र पहने। मैला अथवा सिला हुआ वस्त्र धारण न करें। धोत वस्त्र के अतिरिक्त उत्तरीय वस्त्र भी धारण करना चाहिए, अन्यथा उसके बिना भी पूजन निष्फल होता है। जो पुरुष ललाट में, हृदय में और दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण करके प्रसन्नता पूर्वक मेरे महादेव जी की पूजा करता है, वह अल्प काल में भगवान शिव का दर्शन पाता है। उपासक अपने सब दोषों को मन से निकालकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करे। प्रवेश करके पहले महादेव जी को प्रणाम करें। बोले शंकर भगवान की जय। उसके बाद मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करें। फिर हाथ पैर धोकर मन ही मन मेरे भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनके श्री विग्रह पर चढ़े हुए निर्माल्य को हटावें। सबसे पहले जो भगवान शिव के मंदिर में भक्ति पूर्वक मार्जन करे, झाड़ू देने का कार्य करता है, भगवान शंकर भी उसके भगवान शिव भी उसके अंतःकरण का मार्जन शोधन कर देते हैं। तत्पश्चात स्वच्छ जल से गुड़ुओं को भर ले और सभी घड़ुओं को बराबर तथा सुंदर होने चाहिए। उनमें से कोई छेद न हो और वे फूटे टूटे न हो। सबकी बनावट बड़ी सुंदर हो। सभी वस्त्र से छाने हुए जल से परिपूर्ण हो और उन्हें चंदन और धूप से सुवासित किया हुआ ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उन घड़ुओं को धोया गया, यानी मटकों को धोया गया हो और फिर भरा गया हो, लाया गया हो। ऐसे 108 मटकों का जुगाड़ कर ले। इतना न हो सके तो 28 अथवा 18 घड़ुओं का भी प्रबंध करें। कम से कम 4 घड़वे अवश्य रखें। इनमें से इतने से काम न करे, इतने से कम तो करे ही मत। दूध, दही, घी, शहद, ईख का रस, इन सब सामग्रियों को एकत्रित करके मेरे महादेव शिव के वाम भाग में रख दें। तदंतर बाहर निकल कर पहले प्रतिहारों, द्वारपालों की पूजा करें। उन सब के वाचक मंत्र क्रमशः बतलाए गए हैं। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम गंगणपते नमः, ओम अक्षेत्रपालाय नमः, ओम गुम गुरुभ्यो नमः। इन 3 मंत्रों से आकाश में पूजन सामग्री समर्पित करें। तत्पश्चात चारों दिशाओं में क्रमशः कुल देवता, नंदी, महाकाल, धाता, विधाता की पूजा करें। इनकी पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम कुम कुलदेवताय नमः, ओम नम नंदिने नमः, ओम मम महाकालाय नमः, ओम धाम धात्रे विधात्रे नमः। इस प्रकार 12 बाहर पूजा करके पश्चात भीतर प्रवेश करके शिवलिंग से कुछ दक्षिण भाग में पवित्रता पूर्वक उत्तराभिमुख होकर बैठे। शरीर को समभाव से रखते हुए आसन पर आसीन हो क्षण भर भगवान का ध्यान करें।
कमल के आकार का सूर्य मंडल, उसके मध्य भाग में चंद्रमंडल की स्थिति है और उसके भी मध्य भाग में अग्निमंडल है जो धर्म आदि से घिरा हुआ है। इस प्रकार अग्निमंडल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में विश्वरूप भगवान शंकर का भावना द्वारा साक्षात कर ले, यानी भगवान को देखे भावना के साथ। भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा आदि शक्तियों से संयुक्त हैं। उनके 5 मुख 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा से विभूषित हैं। भगवान शिव के वाम भाग में मेरी माँ गिरिराज नंदिनी भगवती उमा विराजमान हैं तथा सिद्धगण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार मेरे परमात्मा शिव का ध्यान करें। राजन, ध्यान के पश्चात शंकर जी की सेवा में पाद्य अर्घ्य निवेदन करें। जल, अक्षत, कुशा, चंदन, पुष्प, सरसों, दूध, दही, मधु, ये अर्घ्य के 9 अंग बताए गए हैं। इन सबको एकत्रित करके अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा से आदरचित होकर भगवान शिवलिंग को स्नान कराना आरंभ करें। पहले घड़ुआ हाथ में लेकर स्नान करावें। आधे घड़वे से शिवलिंग को पहले नहलावें, फिर हाथ से रगड़कर मैल साफ करें। पुनः घड़वे के समूचे जल से स्नान करावें। स्नान के पश्चात पूजन करें और धूप दें। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके मूल मंत्र से उन्हें स्नान करावें। ओम हुम विश्वमूर्ते शिवाय नमः, यह 12 अक्षर मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र से जल धूप से किए हुए पूजन के अतिरिक्त जल, दूध, दही, मधु, घृत और ईख रस द्वारा पृथक पृथक स्नान करावें। फिर सब घड़ुओं के जल से स्नान करावें। तत्पश्चात गंध दरुओं का लेपन करके श्री विग्रह का रूखापन दूर करें। जो भगवान शिव के शिवलिंग पर जो रूखापन होता है उसको दूर कर दें। रूखापन करके दूर करने के पश्चात पुनः नहलावें। चंदन का फिर लेप करें। तत्पश्चात भांति भांति के पुष्पों से मेरे महादेव का पूजन करें। उसकी विधि भी सुनो। आधार पीठ के अग्नि कोण के पाए में ओम धर्माय नमः, इस प्रकार इस मंत्र से धर्म की पूजा करें। नृत्य कोण में के पाए में ज्ञान, ओम ज्ञानाय नमः, इस मंत्र के द्वारा पूजन करें। इसी प्रकार व्याय कोण में वाराग्य नमः, ईशान कोण में के पाए में ऐश्वर्याय नमः, पूर्व कोण में पाए में अधर्माय नमः और दक्षिण में अज्ञानाय नमः, पश्चिम में अवैराग्याय नमः और उत्तर में अनिश्वराय नमः। इन मंत्रों द्वारा मेरे महादेव की वैराग्य की पूजा करें। फिर कमल की कर्णिका के अनंत आदि की इन मंत्रों से पूजा करें। ओम अनंताय नमः, ओम पदाय नमः, ओम अकर्मंडलाय नमः, ओम सोममंडलाय नमः, ओम महिनमंडलाय नमः, ओम वाम ज्येष्ठादि पश्चिम मंत्रादि शक्तिभ्यो नमः, ओम परम प्रकृते दिव्य नमः। इस प्रकार इसके बाद ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सदोजात नामक 5 मुखों वाले रुद्र, साध्य, वसु, आदित्य तथा विश्वदेव आदि देव स्वरूप अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज स्थावर जंगम मूर्ति परमेश्वर एवं विश्व मूर्ति शिव का नमस्कार पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार तत्पश्चात ओम त्रिशूल, धनु, खड्ग, कपाल, कुष्ठोरभ्य नमः, इस मंत्र से त्रिशूल आदि की पूजा करें। जलाधार के मुख भाग में ओम चंडिकेश्वराय नमः, इस मंत्र के द्वारा चंडीश्वर की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके मेरे महादेव को अर्घ्य निवेदन करें। हे महादेव जी, जल, अक्षत, फूल और इन उत्तम फलों से युक्त यह अर्घ्य आप ग्रहण कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ।
इस प्रकार अर्घ्य देने के पश्चात यदि अपने में शक्ति हो तो धन के द्वारा भगवान का पूजन करें। इसके बाद क्रमशः धूप दीप नैवेद्य का निवेदन करें, घंटा बजावें और आरती करें। देवादेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती घुमानी चाहिए। जो देवादिदेव भगवान त्रिशूलधारी शिव को आरती का दर्शन कराता है, शिव की आरती का दर्शन करता है और कराता है, वह समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर जो स्वयं भी भगवान शिव की आरती उतारेगा उसके लिए तो कहना ही क्या। जो भगवान शिव के समीप नृत्य संगीत और वाद्य इन तीनों का आयोजन करता है उस पर भगवान शिव बहुत संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गीत और वाद्य मेरे महादेव को अनंत सुख पहुंचाते हैं। तदंतर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करके दंड की भांति लेटकर पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करें और देवेश्वर शिव से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें, हे भगवान, मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत हुआ है उसके लिए आप क्षमा करें। जो इस प्रकार मेरे महादेव शिव का विशेषतः इस प्रकार महाकाल लिंग का पूजन करता है वह अपने पिता माता पितामह और परपितामह का सबका पापों से उद्धार करके चिरकाल तक रुद्रलोक में निवास करता है। इस विधि से भगवान महेश्वर का उपासक होकर तथा सदाचार में स्थित रहने का व्रत लेकर जो मनुष्य बंधन से छूटने के लिए तन्मय होकर भगवान शिव का पूजन करता है वह सब पापों से छूटकर शिवलोक में जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। जो इस प्रकार मेरे महादेव की पूजा करता है उसने मानो समस्त संसार को तृप्त कर दिया हो। किंतु राजन, यह सब पूजन उसी का सफल होता है जो कभी सदाचार का उल्लंघन नहीं करता। आचार से धर्म को सफल होता है, आचार से ही मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और आचार से ही आयु की प्राप्ति होती है। आचार से अशुभ लक्षणों को नष्ट कर देता है। जो इस प्रकार जगत में सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छापूर्ण बर्ताव करता है उस मनुष्य के यज्ञ दान तप इस लोक में कल्याणकारी नहीं होते। अतः सदाचार का कुछ भी संक्षिप्त परिचय दूंगा, उसे सुनो। बोले शंकर भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और कथा को पूरी ही सुने जिससे पूरा फल मिलता है।